नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस शो में हम लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। वनडे में 2-1 की जीत के बाद अब टी20 में दिखेगी टीम इंडिया की नई परीक्षा। जर्मनी ने भारत को 5-1 से हराकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई। तो वहीं जूनियर वर्ल्ड कप में भारत की जूनियर महिला टीम की बड़ी जीत। एफसी गोवा ने पेनल्टी शूटआउट में जीता सुपर कप। 19 वर्षीय संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। टेस्ट सीरीज में मिली हार, फिर वनडे में जोरदार वापसी और अब बारी है टी20 के तूफानी मुकाबलों की। 9 दिसंबर को कटक के ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में होने जा रही है 5 मैचों की टी20 सीरीज, जहां टीम इंडिया लौट रही है नए कॉम्बिनेशन, नई ऊर्जा और बड़े खिलाड़ियों की वापसी के साथ। दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा उतार चढ़ाव और तेज मोड़ों से भरा रहा। टेस्ट सीरीज में भारत को 0-2 की करारी हार, लेकिन उसके बाद वनडे में टीम इंडिया ने कमाल की वापसी की और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। विशाखापट्टनम में मिली 9 विकेट के धमाकेदार जीत ने टीम का आत्मविश्वास एक बार फिर बुलंद कर दिया। अब दोनों टीमें आमने सामने होंगी 5 मैचों की टी20 सीरीज में, जो दक्षिण अफ्रीका के इस दौरे की आखिरी और शायद सबसे ज्यादा रोमांचक कड़ी साबित हो सकती है। टी20 सीरीज से टीम इंडिया को बड़ा बूस्ट मिला है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की वापसी के साथ शुभमन गिल की उपलब्धता को लेकर कुछ सवाल भी बने हुए हैं, क्योंकि टेस्ट से लगी गर्दन की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिख सकते हैं। इस बीच टीम की कमान होगी सूर्य कुमार यादव के हाथों में। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये सीरीज सूर्य के लिए खिलाड़ी और कप्तान दोनों रूपों में बेहद अहम मानी जा रही है। पहला मुकाबला खेला जाएगा कटक के ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में, जहां मौसम और पिच दोनों ही खेल का रुख बदल सकते हैं। स्पिनर्स के लिए मददगार सतह और रात में गिरने वाली ओस दोनों टीमों के लिए रणनीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। यहां अब तक सिर्फ 3 इंटरनेशनल टी20 खेले गए हैं और हैरानी की बात यह है कि 2 बार दक्षिण अफ्रीका ने भारत को इसी मैदान पर हराया है। आखिरी बार 2022 में भी जीत अफ्रीका के नाम ही रही थी। 9, 11, 14, 17 और 19 दिसंबर ये 5 मुकाबले सिर्फ सीरीज नहीं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का सबसे बड़ा मंच माने जा रहे हैं। भारत, जो इस बार डिफेंडिंग चैंपियन बनकर उतरने वाला है, इस सीरीज से अपनी बेस्ट 11 और बेस्ट कॉम्बिनेशन तलाशना चाहेगा। कड़ी टक्कर, बड़ी वापसी और नए हीरोज की तलाश। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का रोमांच अब बस कुछ घंटों दूर है। भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। चेन्नई में खेले गए जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल्स में जर्मनी ने भारत को एक तरफा अंदाज में 5-1 से हराया और फाइनल्स में जगह बना ली। 7 बार की चैंपियन रही जर्मनी ने शुरुआत से ही खेल ऐसा दिखाया कि भारत के हाथ से मैच फिसलता चला गया। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में रविवार की रात जर्मनी ने भारतीय जूनियर टीम को बिल्कुल भी मौके नहीं दिए। मैच की शुरुआत के पहले 30 सेकंड में ही भारत की मिडफील्ड गलती से जर्मनी सर्कल में घुस गया और यहीं से दबाव बनना शुरू हुआ। शुरुआती 8 मिनट में जर्मनी के 5 सर्कल एंट्रीज, जबकि भारत की सिर्फ 1। पहले क्वार्टर के अंतिम पलों में पॉल बाबिक की तेज ड्रिबलिंग और अंकित पाल की लेट स्टिक ने जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर दिलाया, जो पेनल्टी स्ट्रोक में बदल गया और लुकास कोसेल ने आसानी से गोल कर दिया। इसके कुछ सेकंड बाद दूसरा गोल भी भारत की डिफेंस से डिफ्लेक्शन लेकर नेट में चला गया। स्कोर था 2-0 और स्टेडियम में सन्नाटा। दूसरे क्वार्टर में भारत ने गेंद पर थोड़ा कब्जा तो बनाया, लेकिन हर बार अटैक में जाकर गेंद गंवा दी। गलत पास, ओवरहिट बॉल और मिस कंट्रोल बार बार टीम को पीछे खींचते रहे। वहीं जर्मनी आधे टर्न और तेज स्पिन से भारत की मिडफील्ड को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। इसी दबाव में हाफ टाइम से पहले एक और पेनल्टी कॉर्नर पर कोसेल ने स्कोर 3-0 कर दिया।
तीसरे क्वार्टर में भारत ने 2 मौके बनाए, लेकिन गोलकीपर जेस्पर डिट्सर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके उलट जर्मनी ने काउंटर अटैक में एक और गोल दाग दिया, 4-0। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में कप्तान बेन हसबेक ने 5वां गोल कर भारत की उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर दी। भारत को आखिरी में पीसी मिला, जिसे अनमोल एक्का ने गोल में बदला, लेकिन इससे सिर्फ स्कोर लाइन में सुधार हुआ। जर्मनी 5-1 से जीतकर अपने 14 संस्करणों में 10वीं बार फाइनल में पहुंच गया। भले ही पुरुष टीम को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। सैंटियागो में खेले गए प्लेऑफ मुकाबले में टीम इंडिया ने वेल्स को 3-1 से हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। अब टीम क्रॉसओवर मैच में उरुग्वे से भिड़ेगी। सैंटियागो में भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने वेल्स के खिलाफ प्लेऑफ मुकाबले में दमदार 3-1 की जीत दर्ज की। मुकाबला शुरू होते ही टीम इंडिया ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। ओपनिंग 30 सेकंड के भीतर ही भारत ने पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और लगातार पोजीशन पर पकड़ बनाए रखी। हालांकि शुरुआती बढ़त मिल नहीं सकी। वेल्स को मैच में आगे निकलने का एक बड़ा मौका मिला, एक पेनल्टी स्ट्रोक, लेकिन भारतीय गोलकीपर निधि ने शानदार सेव करते हुए स्कोर बराबर बनाए रखा। यही पल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट 14वें मिनट में भारत ने बढ़त बना ली। हिना बानो ने साक्षी राणा की बेहतरीन मूव को गोल में तब्दील किया। भारत का अटैक दूसरे क्वार्टर में और तेज हुआ। 24वें मिनट में सुनीलिता टोपो ने रिबाउंड को शानदार तरीके से गोल में डालकर स्कोर 2-0 कर दिया। हाफ टाइम के तुरंत बाद तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत ने बढ़त बढ़ा दी। 31वें मिनट में इशिका ने रिबाउंड पर गोल दागा। वेल्स की गोलकीपर गेंद को संभाल नहीं सकी। 52वें मिनट में वेल्स की एलोइज मोट ने एक गोल के साथ वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंस ने आखिरी पलों में मैच को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया और जीत को सुरक्षित कर लिया। इस शानदार 3-1 जीत के साथ भारत अब 9 दिसंबर को उरुग्वे से क्रॉसओवर मैच खेलेगा, जहां जीत टीम को टूर्नामेंट के अगले चरण में ले जा सकती है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात बीसीसीआई के नए वीडियो की। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक खास वीडियो साझा किया है, जिसमें कप्तान केएल राहुल और टीम इंडिया के बाकी सभी खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली वनडे सीरीज जीत को लेकर अपने अनुभव साझा करते नजर आए। 2-1 से जीती गई ये सीरीज, जिसका समापन 6 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम में खेले गए आखिरी मुकाबले में भारत की 9 विकेट की शानदार जीत के साथ हुआ है। इस वीडियो में कप्तान राहुल और टीम के बाकी खिलाड़ी टीम के जज्बे, लड़ाई, रवैये और इसके साथ पूरी सीरीज में दिखाई गई निरंतरता की तारीफ करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये केएल राहुल की बतौर कप्तान दूसरी वनडे सीरीज जीत है। इसके बाद 70 तक, फिर जैसे 75 दिखेगा, अरे भाई 100 दिख रहा है। भैया बोले खेल 50 तक, इसके बाद मार। Of course, there has been a lot of learning, a lot of talk between me, Virat Paji and Rohit Bhai, KL Bhai, Gautam sir. Rohit and Virat obviously coming back. There's not much you can tell them. They'll go about their business and they know exactly what to do for the team, and they've done it over so many years. When one of them stays in the middle, you know that they will guide the other players as well. And he executes and finishes the job for India. Brilliant performance by the Indian team in this decider. Today was all about that one final push, and I've got the man of the moment here. Prasid, your game plan leading up to the game and just now standing here, taking it all in. I actually wanted to keep things very simple coming into this game because knowing what the format is like, you're always going to be put under pressure. And the way I started, I felt it was 2 really bad balls and then 2 couple of good shots. So I was just standing back in my mark and thinking, what is that I can do to come back into the game. पहले के 2 मैचेस थोड़ा डिफिकल्ट थे एज ए बॉलिंग यूनिट। तो लास्ट इवनिंग मीटिंग भी हुआ तो बहुत क्लियर वही इम्पोर्टेंट कॉल था कि अपने स्ट्रेंथ को बैक करो। जो भी आपने प्लान बनाया है या फिर किसी पर्टिकुलर बैटर के लिए एक प्लान है, आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। Big wicket. I put myself in a place where I was against the wall. I didn't really have much to do.
having gone for so many runs in the couple overs, all that I had to do was come in and bowl the most basic stuff, and that kind of worked for us. Prassi Krishna, you have bounced back brilliantly. सबके एक कलेक्टिव एफर्ट था और जिसकी वजह से हम उनको 270 पे रेस्ट्रिक्ट किए. Very special. I'm very happy, I'm very grateful and blessed. Ducks it away nicely, Yashasvi Jaiswal. Incredible moment for the young man. And it's like very emotional for me because I always dreamed for this, that one day I will have a century for India in ODI, so I made it. It's really important because I was trying so hard to convert those starts, but I couldn't. But the same thing I was thinking, like the minute I'll come in and I'll get set, I'll make sure that I'll play as deep as possible and make sure I'll finish the game. I'm so blessed to have my seniors, the way they have been talking to me when I'm not doing well. Genuinely, I feel blessed to play with them. Very, very happy with the results. Obviously, results. We've bowled in a couple of games which are really difficult conditions. So I think that's what's more pleasing, the fight and the attitude that the team has shown. What's more important is the character and the attitude and the fight that the players have. And Jesu stepped up today, took the team through. Virat's batted beautifully throughout the series. Rutu stepped up. The boundary, this will be a huge moment for Ruturaj. I think collectively we've been able to play our responsibility and roll to the best possible way we can, and we've consistently done that, and that's why we stand today at 2-1 and winning the series. Keep that consistency going about what we've been doing this series. चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 9 दिसंबर 1985, टेनिस इतिहास का एक यादगार दिन। सिर्फ 19 साल की उम्र में स्वीडन के युवा स्टार स्टेफन एडबर्ग ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में उन्होंने अपने ही देश के दिग्गज और डिफेंडिंग चैंपियन मेट्स विलेंडर को हराकर इतिहास रच दिया। ये ग्रैंड स्लैम फाइनल इसीलिए भी खास था क्योंकि ये पहली बार था जब पूरा फाइनल 2 स्वीडिश खिलाड़ियों के बीच खेला गया। मेलबर्न के कुयोंग के घास के कोर्ट पर खेला गया ये मुकाबला आखिरी दिसंबर एडिशन भी साबित हुआ, क्योंकि 1987 से ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा के लिए जनवरी विंडो में शिफ्ट हो गया। एडबर्ग की ये जीत आज भी टेनिस की सबसे प्रेरक कहानियों में गिनी जाती है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। ब्राजीलियन फुटबॉल में रविवार का दिन बेहद अहम रहा, जब नेमार के क्लब सेंटोस ने सीरिया में अपनी जगह बचाने के लिए क्रूजेरो को 3-0 से हराकर इस सीजन को शानदार अंदाज में समाप्त किया। दुनिया भर में महान खिलाड़ी पेले के क्लब के रूप में पहचाने जाने वाला सेंटोस 2023 की पहली बार हुई रेलीगेशन के बाद इस बार फिर गिरने से बच गया। नेमार में आखिरी 3 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। स्पोर्ट रेसिफे के खिलाफ गोल, यूवेंटुस के खिलाफ हैट्रिक और रविवार को बेहतरीन प्लेमेकर की भूमिका। मैच के बाद नेमार ने अपने लेफ्ट नी की सर्जरी की पुष्टि भी की। क्लब का अस्तित्व बचा और स्टार खिलाड़ी के लिए ये एक भावुक मोड़ रहा। प्रीमियर लीग में ब्राइटन और वेस्ट हैम के बीच हुआ मुकाबला आखिरी पलों में रोमांचक मोड़ लेता दिखा। जेरेड बोवेन के शानदार सेकंड हाफ गोल ने वेस्ट हैम को बढ़त दिलाई, लेकिन इंजरी टाइम में जॉर्जिनियो रूटर की बराबरी ने मैच 1-1 पर रोक दिया। इस नतीजे ने तालिका की तस्वीर पर बड़ा असर डाला। वेस्ट हैम अब 18वें स्थान पर रेलीगेशन जोन में ही बना हुआ है 13 अंकों के साथ। वहीं ब्राइटन 23 अंकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया। दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण था। एक को बचाव की लड़ाई लड़नी है और दूसरी को टॉप हाफ में अपनी जगह मजबूत करनी है।
ला लिगा में रविवार को रियल मैड्रिड को एक बड़ा झटका लगा जब सेल्टा विगो ने सैंटियागो बर्नबाउ में उन्हें 2-0 से हराकर चौंका दिया। दूसरे हाफ में बिलियर्ड स्वेटबर्ग के 2 गोलों ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। मैड्रिड के लिए मुकाबला और मुश्किल तब हो गया जब फ्रान गार्सिया और अल्वारो केरेरास दोनों को रेड कार्ड मिला और टीम 9 खिलाड़ियों के साथ रह गई। ये हार मैड्रिड की सीजन की दूसरी लीग हार है, जिससे बार्सिलोना अब तालिका में 4 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर है। इसी बीच रियल के डिफेंडर ईदर मिलिताओ भी चोटिल हो गए, जबकि कुछ ही दिनों बाद उन्हें चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी का सामना करना है। क्रिस्टल पैलेस ने प्रीमियर लीग में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फुलहम को 2-1 से हराकर तालिका में चौथा स्थान पा लिया है। मैच का निर्णायक मोड़ 87वें मिनट में आया, जब मार्क गुएही ने कॉर्नर से हेडर मारकर विजयी गोल दागा। इस जीत के बाद पैलेस चैंपियंस लीग स्पॉट्स में पहुंच गया, एवर्टन और चेल्सी को पीछे छोड़ते हुए, और अब वो तीसरे स्थान पर मौजूद एस्टन विला से सिर्फ 4 अंक दूर है। दूसरी तरफ फुलहम को लगातार दूसरी हार मिली और वो 15वें स्थान पर रुके हुए हैं। शनिवार को विला के आर्सेनल पर आखिरी मिनट में जीत और मैनचेस्टर सिटी के 3-0 के सहज जीत ने खिताबी दौड़ को और मजेदार बना दिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को सुपर कप फाइनल का रोमांच चरम पर था, जहां एफसी गोवा ने ईस्ट बंगाल को 6-5 से पेनल्टी शूटआउट में हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। 120 मिनट तक दोनों टीमें एक दूसरे को तोड़ नहीं सकी। स्ट्राइक्स, काउंटर अटैक, डिफेंस सब कुछ बराबरी का, लेकिन गोल नहीं बना। शूटआउट में गोवा ने दबाव झेला, आत्मविश्वास दिखाया और एक बार फिर साबित किया कि वो बड़े मौकों की टीम है। इस जीत के साथ एफसी गोवा ने अगली सीजन की एएफसी चैंपियंस लीग 2 में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय क्लब फुटबॉल के लिए ये एक बड़ा पल है। टेनिस प्लेयर और रूस में जन्मी अनास्तासिया पोटापोवा ने अब अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व बदल लिया है। दुनिया की नंबर 51 खिलाड़ी ने पुष्टि की है कि उन्हें ऑस्ट्रियाई नागरिकता मिल गई है। 24 वर्षीय पोटापोवा पिछले 2 वर्षों से न्यूट्रल एथलीट की तरह खेल रही थी, क्योंकि रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को यूक्रेन युद्ध के बाद अपने झंडों के साथ खेलने की इजाजत नहीं थी। अपने नए राष्ट्रीय पहचान के साथ पोटापोवा अब ऑस्ट्रिया की ओर से खेलेंगी। ये फैसला उनकी करियर दिशा और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस राजनीति दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। अबू धाबी ग्रैंड प्री ने इस साल फार्मूला 1 की कहानी बदल दी, क्योंकि मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस बने नए वर्ल्ड चैंपियन। यास मरीना सर्किट पर तीसरे स्थान पर फिनिश करने के बावजूद नॉरिस ने अपने लगातार प्रदर्शन से ड्राइवर्स चैंपियनशिप में बढ़त बनाए रखी। अंतिम दिन ये 3 ड्राइवरों की टक्कर थी, नॉरिस, उनके साथी ऑस्कर पियास्ट्री और 4 बार के विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टेपन ने लगातार तीसरी रेस जीतकर दबाव तो बनाया, लेकिन नॉरिस ने 12 अंकों की लीड के साथ खिताब पर कब्जा जमा लिया। 2008 में लुइस हैमिल्टन के बाद मैक्लेरन को 17 साल बाद फिर एक चैंपियन मिला है। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने टेस्ट और T20 क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है। लगभग 1 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे शाकिब ने साफ कर दिया है कि वो फिर तीनों फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। राजनीतिक हालात में उलझे शाकिब मई 2024 के बाद बांग्लादेश नहीं लौटे हैं और उन पर एक मामले में FIR भी दर्ज है। हालांकि वो उस समय देश में मौजूद नहीं थे। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान और भारत में टेस्ट मैच खेले, जिनमें कानपुर टेस्ट उनकी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति रही। उनका ये फैसला बांग्लादेश टीम की संतुलन और अनुभव दोनों को मजबूत करेगा। भारतीय क्रिकेट की दुनिया में पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने एक नई पारी की शुरुआत की। प्रसाद 749, 558 के अंतर से KN शांत कुमार को हराकर कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी KSCA के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उनकी टीम गेम चेंजर्स ने 5 में से 4 अहम पदों पर शानदार जीत दर्ज की। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुजीत सोमा सुंदर उपाध्यक्ष बने, संतोष मेनन सचिव और BN मधुकर खजांची चुने गए। ये जीत न सिर्फ प्रसाद की साख मजबूत करती है, बल्कि KSCA प्रशासन में एक नई दिशा और नई सोच की शुरुआत भी मानी जा रही है। भारतीय बैडमिंटन में एक नया सितारा उभर रहा है। राजस्थान के संस्कार सारस्वत गुवाहाटी मास्टर्स में उन्होंने अपना पहला सुपर 100 खिताब जीतकर बड़ा धमाका किया। 19 वर्षीय संस्कार ने फाइनल में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन मिथुन मंजुनाथ को 21-11, 17-21, 21-13 से हराया। ये मुकाबला 50 मिनट तक रोमांच से भरा रहा। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुवाहाटी में ट्रेनिंग ले रहे संस्कार घरेलू सर्किट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने वरिष्ठ राष्ट्रीय डबल्स खिताब और इससे पहले जूनियर सिंगल्स खिताब जीता था।
ये खिताब उनके करियर के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ खास बातें। 8 दिसंबर 1993 को जन्मे शिवा ने सिर्फ 18 साल की उम्र में 2012 लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेकर देश के सबसे कम उम्र के ओलंपियन बॉक्सर बनने का रिकॉर्ड बनाया। पहले राउंड में हार के बावजूद उनका सफर थमा नहीं। AIBA रैंकिंग में बैंटमवेट कैटेगरी में तीसरा स्थान और 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज उनके दमदार करियर की गवाही देता है। 2013 में एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड, कई सिल्वर और ब्रोंज मेडल और 2016 का अर्जुन अवार्ड शिवा को भारत के सबसे सफल बॉक्सरों की सूची में जगह दिलाते हैं। भारतीय महिला हॉकी की मजबूत दीवार निकी प्रधान 8 दिसंबर 1993 को झारखंड में जन्मी निकी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। 2016 रियो ओलंपिक में उनकी मौजूदगी ने भारतीय महिला हॉकी की 36 साल बाद ओलंपिक में शानदार वापसी दर्ज कराई। 197 कैप्स के साथ मिडफील्ड की रीढ़ रही निकी ने 2018 एशियन गेम्स का सिल्वर, 2022 के एशियन गेम्स और CWG दोनों में ब्रोंज और 2022 FIH नेशंस कप में गोल्ड जीतकर टीम इंडिया की सफलता में बड़ा योगदान दिया, चुनौतियों भरे सफर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक। DD स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए DD स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और देखना ना भूलिएगा 37 फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर कल 12 बजे से।